श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में 3 बहुत ही खास और सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, कल की कथा में गुरु जी ने इन 3 विशेष उपायों को बताया है। ये उपाय बहुत ही लाभकारी हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इन उपायों को करके आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का माह चल रहा है और कल गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन अगर आप इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे, जिसके चलते आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इन उपायों को करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित माना गया है। अगर आप गुरुवार के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो यह उपाय है, ये उपाय गुरुवार के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है या आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर के लोगों को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या किसी भी व्यक्ति को कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे और साथ ही इस उपाय को करने से आपके गुरु ग्रह भी मजबूत होंगे, जिसके कारण आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस मिट्टी के दीपक में आपको लाल मौली की बाती लगा देना है। इस दीपक में रुई की बाती नहीं लगाना है और फिर इस दीपक में शुद्ध गाय का घी डाल देना है और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और लौंग खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर गुरुवार के दिन प्रदोष काल के समय किसी आंवले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर उस दीपक को जलाकर आंवले वृक्ष की जड़ के पास रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी इस दीपक में डाल दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 2 लौंग इस दीपक में डाल देना है और फिर आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष उपाय है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में धन संपदा का आगमन नहीं हो रहा है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपका वह कर्ज चाहे बैंक से लिया हुआ हो या किसी व्यक्ति से लिया हुआ हो, गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से 3 महीने में ही आपका कर्ज उतर जाएगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। ऐसा करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा। आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा तो माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा। आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और फिर उस लोटे में आपको 9 अक्षत के दाने डाल देना है। ध्यान रहे कि अक्षत के दाने खंडित ना हो। और फिर एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है
और फिर एक लंबी बाती लगा देना है और फिर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी केले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर केले वृक्ष की जड़ पर उस एक लोटे जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है और फिर उस दीपक को जलाकर केले वृक्ष की जड़ के पास रख दें और उस दीपक की ज्योति को उत्तर दिशा की ओर करके रखें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल देना है। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा। अक्षत भगवान विष्णु को समर्पित करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल देने से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएगी। इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय होता है। तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में सुख शांति की कमी रहती है, आपके घर परिवार में एकता नहीं रहती है, भाई भाई झगड़ा करते हैं, सास बहू में आपस में झगड़ा करती हैं, या आपके बच्चे आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। अगर आपके घर में रोग बीमारी किसी न किसी व्यक्ति को आए दिन बनी ही रहती है, या आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का रोग बीमारी 3 महीने में ठीक हो जाएगा। यह उपाय आपको 2 से 3 महीने तक लगातार करना है। अगर आप ये उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको 3 महीने तक लगातार गुरुवार के दिन करना है। आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में 11 चावल के दाने डाल देने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर इन सामग्री को लेकर आप गुरुवार के दिन किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की चिकनी सतह होती है वह शिवलिंग से सटी हुई हो और बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो। और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। और फिर महादेव से अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है महादेव से कह दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।